राम जी के साहब, अभी कुंती माथुर सभागृह में मालवा थिएटर का अंतर्गत एक मंचन हुआ तो मकान खाली नहीं करूँगा। उना नाटक की थोड़ी सी झलक आपके दिखाई रहा है। देख जो साहब, मालवा थिएटर को मंचन मकान खाली नहीं करूँगा। ठिठरे साळो तपे उनाळो, ठिठरे साळो तपे उनाळो, बरखा जल बरसावे रे, मन क्या थार चितावे रे, मन क्या थार चितावे। अरे पप्पू की मम्मी यो कहीं करी रही? बिस्तर करी रही हूँ सोना वास्ते। और कहीं? तो यहाँ बाहर का कमरा में? हाँ, आज से यहाँ सोना है। अरे हूँ तो सोई जाऊंगा, पर तू सोई सकेगी नीचे? हूँ क्यों सोऊंगा यहाँ? हूँ तो भीतर हमारा कमरा में पलंग पे सोऊंगा, डल्लब का गद्दा पे। तो यहाँ कहीं हूँ एकला सोऊंगा? हाँ। क्यों? तुम अब रिटायर हो गया हो। तो रिटायर होने को सोना से कई संबंध है? तमज उना दिन रिटायरमेंट की पार्टी में भाषण में कह दिया था ना कि रिटायरमेंट होने के बाद आदमी के वानप्रस्थ शरीर को जीवन जीना चाहिए। पारिवारिक माया मोह से दूर समाज सेवा अने भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। तो तुम यहाँ भगवान की भक्ति में मन लगाओ, वो तो चली। अरे गेली, कहने की बात और रे, न करने की बात और रे। मैं तुलसी बाबा भी की गया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो विचरते नर न घने। मैं देख देश का नेता ना भी कसी मोटी मोटी फेंके, पर मेरी बात पे अमल करे कहीं। देश का नेताओं से तो अपनी तुलना करो मत। एक अगरबत्ती जलाना में आखिर माचिस खत्म कर दो तुम, और नेता हूँ एक भी काड़ी जलाए बगैर आखा देश में आग लगाई दे। अब ज्यादा कौन मत करो, वो भी आदमी रिटायर अने घी से टायर बाहर जब चलागे। हो जा, तू जा भीतर, हूँ ने मारी कविता आज। अच्छा अब यहाँ डाकण कविता कौन है? अरे कविता वह सुनने वाली कविता। अच्छा, हाँ कविता सुनने वाली है। हाँ, हूँ तो जैसे तुम्हारी सुनूच नहीं। अरे कैसे समझाऊं? वह सुनने वाली मतलब वह सुनाने वाली कविता हो। हमारा अलावा तुम्हारे सुनाने वाली कोई दूसरी भी है? अरे वह लिखने पढ़ने वाली कविता। हाँ, तो यह कविता कहीं स्कूल में पढ़ने वाली छोरी है? स्कूल में पढ़ने वाली छोटी छोरी का साथ है? हे भगवान, बुढ़ापा में तो शर्म करो। अरे चुप रे, यह कविता छोटी छोरी नहीं है। फिर कौन है? जेएनयू की 45 साल की छात्रा। अरे यह कविता ना तो येलो रेड किड्स स्कूल की 2.25 साल की समझदार स्टूडेंट है, ना जेएनयू की 45 साल की मासूम छात्रा। यह कविता तो मनक है नहीं। मनकज नहीं हो। है? तो फिर कौन है? इंद्रलोक की अप्सरा, आसमान की परी, या चुनाव मसाले की चुड़ैल? अरे बेंडी बारस, कविता मतलब समझ। जैसे दादा आनंदराव जी माळव मयूर जी ने लिखी, माळ वो पाक्यो रे मारो माळ वो पाक्यो, साची रे सामरिया जने झोपड़ी झांक्यो, माळ वो पाक्यो रे मारो माळ वो पाक्यो। ने जैसी भावसारवा ने लिखी, मोतीराम माजना से मंदिर में जाजे, लेना होय तो लई जाजे ने देना होय तो खाई जाजे, पण माजना से मंदिर में जाजे। जैसी पन्नालाल नायक जी ने लिखी, खदबद सिजवा लागी, खदबद सिजवा लागी, झक मारे जलेबी पापड़ी, माळवा को प्यारो भोजन धान मक्का की राबड़ी। समझी? ऐसी कविता। तो यूं सीधा हिंदी में बोलो नहीं कि पोयम लिखोगा। हिंदी में पोयम के। अरे दादा मैं काळे मरी गयो ने भतीजी मारा घरे फांदी गयो। भापो काळे मरी गयो? वो नगर निगम वालों पी के काढ़े। नगर निगम वालों पी के काढ़े नहीं, कलेक्टर ऑफिस वालों पी के काढ़े। तू जाएगी कनुक्ता में? मत जाओ कनुक्ता में, मुंह तो चली सोने। जो मुंडा में पेन मत रखा करो। काल भी मुंडा में पेन रखी के सुई गया था, मने निकाली के अलग रखियो।
કોઈ જણ ભીતર ઉતરી ગયો નહીં તો પેટ में कविता लिखाई जाएगी અને પેટ में कविता लिखाई गई नहीं तो जाने कहाँ से निकलेगी। अरे तू जा थारा काम कर लो जा जी। हाँ હું તો જાય રહી પણ તમ પોયમ તક જ લીધો कविता तक मत जाजो। अरे तू जाए कि नहीं जाए? अच्छो खासो मूड खराब कर दियो यार। नहीं तो आज एक महाकाव्य नहीं तो खंड काव्य की रचना तो हुई जाती। अच्छो करियो तुलसीदास जी जो तुमने घर छोड़ दियो। नहीं तो आज हमारे रामचरितमानस देखने के नहीं मिलतो। सोमा यार अबे काल देखांगे जो भी होई। यार सब आखो मूड खराब हो गयो। तो नीचे को दादा वास्ते रिटायर हो गया कहीं करो। अरे यमराज जी महाराज ने कितना नाम दिया, इनके कहाँ ढूंढूंगा हूँ। कैलाश बावड़ी वालों, माखियों, कभी गिरधारी लाल गड़बड़ी। आओ चलो एक एक पेला उठे लो। कहाँ ढूंढूं इनको घर? कभी गिरधारी लाल गड़बड़ी। आओ जो घर अरे उठो कवि महोदय उठो। अरे जल्दी करो ये नोटिस आई जो है, जल्दी करो टाइम हुई जो है। रे भाई तू कुल जिन पलित डाकरों का भूत हो यमदूत। यमदूत यहाँ कहीं करी लियो। अरे टोपी ले अपनो सामान और खाली करियो मकान। आजकल भूमाफिया नाने मकान खाली कराने जरूर गुंडा की जगह जमदूत पाड़ी ना क्या कहीं। अरे ये भूमाफिया तो आजादी का बाद पैदा हुआ है, हम बरसों से मकान खाली करी यहाँ। अरे पण दादा यो मकान तो मारो खुद को अपनो मकान बाप दादा को बनायो हो, किराया को थोड़ी। ने मने इना मकान के बेचियो भी नहीं पे लोन भी नहीं लियो, और तो और इना मकान के गिरवी भी नहीं धरियो, तो खाली क्यों करूं? अरे बोला मना हूँ इना ईंट गारा का मकान के नी कीरियो हूँ। फिरे यो थारो जो शरीर रूपी मकान है जिसमें थारी आत्मा रह रही है, उन्हें आत्मा के कीरियो हूँ। यो शरीर छोड़ और चल हमारा साथ हम लोग। क्या मुझे कहां से टेम हुई है? जिंदगी में जीने को 100 साल को पट्टो है, सारी बात सुनने मारो मन खट्टो है। अभी तो हमारी उम्र 60 साल है, तू मकान खाली कराने को नोटिस लिखे आइयो। ढंग से देख, और कहाँ को नोटिस लिखे तो हमारे यहाँ नहीं आइयो। आओ देख ढंग से नोटिस। हाँ देखी ले, कवि गिरधारी लाल गड़बड़ी मोटू है थारो। और नीचे दस्तखत भी देख ले, यमराज जी का दस्तखत है। यमराज जी का दस्तखत है। हाँ हे भगवान घणो अंधेर है ने विधाता थारा न्याय में बड़ो फेर 100 का 60 कर दिया ने जमराज जी ने भी नोटिस पर दस्तखत कर दिया। अरे किको मकान न कौन खाली करावे ने जमराज जी मियाद का पहला नोटिस दी ने मकान करावे। कहीं भी हो जाए मियाद तक लूंगा पर यो मकान खाली नहीं करूंगा। अरे कवि महोदय हम तो ये नोटिस ही लेने आया हूँ, यमराज जी आएगा नहीं तो जानो पड़ेगा। जानो पड़ेगा। हाँ यमदूत जी हम कोई टिकड़म भिड़ाओ नहीं यार, हमारे यहाँ चले ऐसी 5-7 साल को हमारे एक्सटेंशन मिल जाए। तुमने 60 साल तक कहीं नहीं करियो है तो 5 साल में कहीं करी लोगा। अरे जमदूत जी अभी 3-4 महीना पहला रिटायर हुआ हूँ, अभी तो पेंशन भी शुरू नहीं हुई। 2-4 महीना पेंशन तो ले लेने दो। तो
कहीं पेंशन ले लो बा तो मोक्ष मिल जाएगा तुम्हारे कहीं। अरे मोक्ष तो नहीं मिलेगो दादा, पर बिना काम करे पैसा को आनंद तो मिले दो। ये सरकारी नौकरी में था, हैं? जिंदगी भर तक मुफ्त दिखाई इनने। अरे उनके पेंशन समझो। अरे यार जमदू जी ऐसो कहीं करो, थोड़ी दया करो, मेहरबानी करो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी यार। हूँ कहीं नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ ये छोटा महाराज चित्रगुप्त जी है, वी कभी तुम्हारी सिफारिश करी दे, कहीं न कहीं टिकट में भिड़ी दे तो हो सकता हो कहीं न कहीं तुम्हारो। तो यार यमदू जी चित्रगुप्त जी से की हमारी सिफारिश कराई दो नहीं, तुम्हारे ऊपर एक शानदार कविता लिखी ने तुम्हारे अमर कर दूंगा। गेलिया हूँ तो न्यूज अमर हूँ। तुम भी जमा हो। हाँ और हाँ एक काम हो सकता है कहीं हूँ। तो साहब अभी आपने देखो मालवा थिएटर की प्रस्तुति मकान खाली नहीं करूँगा को थोड़ो सो भाग। तो साहब अगली बार मैं एक और भाग बताऊँगा, तो यूट्यूब चैनल देखता रहिजो और सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय राम जी।